हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10वीं साइंस के विद्युत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो में बताएगा हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको एग्जाम से पहले जो है रट लेनी है और हो सके तभी जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। अगला है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। मैंने आपको बताया था कि जितने भी एसआई मात्रक है ना उनको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। साथ ही दोस्तों आपको फॉर्मूला से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या है। तो मैंने बताया एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का। अगला है कि विभव का एसआई मात्रक है। तो विभव का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। अगला है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। विभव और विभवांतर का एसआई जो मात्रक होता है वो सेम होता है, वोल्ट होता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों यह जो है वो ओम मीटर होता है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। ये काफी बीबीआई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस चैप्टर से जो है लगातार जो है आप लोगों को 6 से 7 क्वेश्चन आपके 100% जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोगों को जो है निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को जो है काफी सीरियस से लीजिएगा और आपको जो है इसको अच्छे से याद लेनी है, याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो देखिए दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जूल प्रति सेकंड, J/S, ठीक, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है ओम मात्रक है। तो ओम किसका मात्रक है। मैंने भी जस्ट बताया ना कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ओम जो है ये किसका मात्रक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिरोध का, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, ठीक, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा यानी कि KWH किस राशि का मात्रक है। यानी कि अभी मैंने बताया विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक यानी व्यवहारिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किलोवाट घंटा जो है किस राशि का मात्रक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए मैंने बताया था ना कि आपका फॉर्मूला से भी यह क्वेश्चन पूछेगा, तो देखिए फॉर्मूला आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है दोस्तों V²/R, जो कि ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा V²/R, इसको याद रखेंगे। ये काफी बीबीआई है और आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% टच होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि V/I का अनुपात कहलाता है। तो V/I का अनुपात कहलाता है प्रतिरोध। आपको मैंने बताया था ना R जो होता है वो जो क्या होता है V/I होता है, ठीक है, और I बराबर क्या होता है VR होता है। ये जो है ओम को नियम में भी मैंने आपको बताया था और ओम के नियम के अनुसार से ही ये जो प्रतिरोधकों की जो है अनुपातिक मान जो है आपको ज्ञात होगा और मैंने पूरी तरह से इसको क्लियर रूप से बताया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि V/I का अनुपात कहलाता है। तो V/I का अनुपात कहलाता है प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे था विभवांतर मापने वाला और यहाँ पे अगला क्वेश्चन में दिया है कि विद्युत धारा मापने वाला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा मापने वाले को क्या कहते हैं, यंत्र को एमीटर कहते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेनी है। और साथ ही दोस्तों डीसी और एसी के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विद्युत चैप्टर से जो है कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको
आपको घुमा के पूछेगा, लेकिन आपको जो है घबराना नहीं है और इसको जो है अच्छे से आप लोगों को याद कर लेनी है, ठीक है। और ये नहीं कि आप लोग एग्जाम में गए और एग्जाम में आप भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज है आपको पूरी तरह से क्लियर एकदम याद कर लेना है, ठीक है, ताकि एक भी चीज आपसे ना छूटे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर, कहता है एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। अगला है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब ऋण आवेश होता है। तो यहाँ पे कूलम्ब ऋण पूछा गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बार बार पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन देना अनिवार्य ही है। तो इसको जो है 16, 17, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 18 नंबर, कहता है विद्युत परिपथ में ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों विद्युत मीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। इसको जो है पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इसको किया जाता है समांतर क्रम संयोजन में, तो ये वाला हो जाएगा समांतर क्रम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक करती है या सहायता करती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है बैटरी, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला दिया हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 kWh किसके बराबर होता है। तो दोस्तों यह होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं। तो जूल प्रति कूलम को हम वाट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो किसका बना होता है। तो दोस्तों ये बना होता है टंगस्टन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना रहता है, याद रखेंगे। अगला है कि ओम के नियम के सूत्र हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने बताया था ना कि आपके फॉर्मूले से भी क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। तो देखिए ओम के नियम का सूत्र क्या है, V = IR, जैसे कि मैंने कि आपको बताया हुआ था अभी जस्ट कुछ ऑप्शन में, और इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि V/IR कैसे आता है, कैसे ये आया। तो ठीक है, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल के साथ जो है आप लोगों को अच्छे से समझाया है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। ओम के नियम का सूत्र जो होता है V = IR होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है। तो दोस्तों वह जो है नाइक्रोम है, क्योंकि नाइक्रोम में ही जो है नाइक्रोम से ही विद्युत हीटर का जो है बनाया जाता है, उसमें जो है पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम जो है वो पूरी तरह से जलने के बाद पिघलता नहीं है, वो जो है ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी कि वो क्या है गर्मी उत्पन्न करती है, इसलिए दोस्तों इसका यहाँ पे प्रयोग जो है नाइक्रोम का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ताप की वृद्धि होती है तब चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो वो बढ़ जाता है, ताप बढ़ने पर विद्युत धारा या चालक के प्रतिरोध बढ़ते हैं, इसको याद रखेंगे। और मैंने सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को बताया है। और दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और आगे की इसी तरह से क्लासेस और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण है। तो गतिशील कण कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब विद्युत धारा में जो है चालक तार में विद्युत धारा जब प्रभावित होती है ना, तो उसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील हो जाती है, ठीक है, उसमें गतिशील जो है इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। फ्यूज को आपने देखा होगा कि घर में आपके घर में भी फ्यूज लगा होगा,
होगा। अब ने देखा होगा कि फ्यूज जो है किस स्थिति में जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखना है कि फ्यूज को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा I/R²। ऑप्शन नंबर बी जो है ये विद्युत परिपथ की विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि चालक के सिरों पर, ठीक है, चालक के सिरों पर विभवांतर बनने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यह जो है चालक तार पर प्रबलता जो है विद्युत धारा की ये बढ़ती रहती है, यानी कि ये जो है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे लिखा है कि ओम का नियम। तो देखिए दोस्तों ओम का नियम के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि ओम का नियम होता है नियत ताप पर प्रभावित धारा का परावलय चालक तार के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है विभवांतर के समानुपाती क्या है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ओम का नियम जो है पूरी तरह से चालकों पर ही निर्भर होता है। इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इसको याद रखेंगे। और ओम का नियम आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों ओम के नियम को लिखकर सत्यापन कीजिए, वो क्वेश्चन जो है इस बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तीन प्रतिरोध जो है R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र होगा। तो दोस्तों तुल्य प्रतिरोध को अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, RS, ठीक है, RS बराबर यानी कि तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है पहला प्रतिरोध प्लस दूसरा प्रतिरोध प्लस तीसरा प्रतिरोध। यहाँ पे प्रतिरोध 3 को दिया गया तो यहाँ पे लिखेंगे RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे और इस सभी समीकरण को और इस सभी फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि इस सभी फॉर्मूला जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जब तीन प्रतिरोध जो है R1, R2 और R3 पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है पार्श्व क्रम, ठीक है, यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे पार्श्व क्रम आपको पूछा गया है। तो पार्श्व क्रम का फॉर्मूला क्या होता है प्रतिरोधों में, तो यहाँ पे होता है दोस्तों 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, इन सभी फॉर्मूला का आप लोगों को रट लेनी है। अगला क्वेश्चन है कि यदि R1 और R2 जो है प्रतिरोध पार्श्वबद्ध हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो देखिए पार्श्वबद्ध मतलब यह है कि R1 और R2 जो है दो गो प्रतिरोध है, ठीक है, और उसका जो है कहता कि पार्श्वबद्ध, यानी कि पार्श्वबद्ध में निकाला जाए तो दोस्तों 1/R, ठीक है, 1/R हो गया, बराबर निकालते हैं 1/R1 प्लस लिखते हैं 1/R2। तो अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 ऊपर आ जाएगा और R2 इंटू हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसको हम अपोजिट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, R बराबर R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, इसका मैंने पूरे डिटेल के साथ बताया है किस तरीके से ये आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन का जो है उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन संबंध सही है। तो यहाँ पे दोस्तों समझेंगे तो 1 एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर जो बराबर होता है 10 पर पावर मेगा एम्पियर होता है, यानी कि MA होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो देखिए दोस्तों मैंने पहले ही बताया था एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, सॉरी डी में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, इसको याद रखेंगे। ई बराबर यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। तो दोस्तों यह जो है एक रूप औसत में होती है, याद रखेंगे। धारावाही चालक तार के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की गति जो है एक स्वरूप होती है या एक रूप औसत में होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के लिए कौन से संबंध सही है। तो दोस्तों प्रतिरोध के लिए संबंध जो है R बराबर PL/A, ये जो है संबंध बिल्कुल सही है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके, तो यानी दोस्तों एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों आपको याद होगा
ठीक है, यानी कि धारा की प्रबलता अगर बढ़ती है तो प्रतिरोध की क्षमता भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे किस श्रेणी में यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि किस संयोजन में, किस क्रम में जो है ये प्रतिरोध का मान जो है बढ़ता रहता है। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोधकों का मान जो है हमेशा बढ़ता रहता है। याद रखेंगे, जिस तरह से चालक तार की जो है क्षमता बढ़ेगी तो उतना ही प्रतिरोधकों की भी क्षमता बढ़ेगी, याद रखेंगे। ठीक है, ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए अपने चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।